स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस ईयर बैच में, जहां हम लोग हर दिन कुछ नए सवाल के साथ, बेहतर सॉल्यूशन के साथ, बेहतर तरीकों के साथ और काफ़ी बेहतर चीज़ों के साथ हम लोग हर क्वेश्चन को बना रहे हैं, डील कर रहे हैं और आप लोग को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी तक हम लोग बहुत जल्द अर्थमेटिक को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स अब नहीं बच गया। अगर मोटा मोटी देखिए तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस और आपका एवरेज, है ना, मोटा मोटी यही दो है जो बच गया है। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि ये बोट एंड स्ट्रीम, तो वो सब समझिए बोट एंड स्ट्रीम हो गया या रेस वेस जो भी हो गया, वो सब आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस में आ गया। तो काफी सारी चीजें नहीं है और लगभग हमको लगता है 10 दिन या हार्डली 15 दिन होते होते आप लोग का पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीधे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे। एक एक सवाल चुन चुन करके बनाएंगे और ये करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग टाइम एंड वर्क देख रहे हैं, टाइम एंड वर्क में लगभग हम लोग नौ लोगों ने सारी चीजें कर ली थी और वर्क एंड वेजेज की हम बात किए थे। वेजेज का कि अब जो भी सवाल होगा या वेजेज के बारे में बताएंगे। तो वेजेज मतलब होता है मजदूरी, ठीक है ना। वेजेज मतलब क्या हो जाता है, मजदूरी। एक बात अगर हम आपसे पूछे कि मजदूरी क्या होता है, वेजेज कैसे मिलता है, मजदूरी मजदूरी कैसे मिलता है या किसी को पैसा कैसे मिलता है, क्या मजदूरी कैसे मिलता है, मजदूरी लेने का मतलब मिलने का क्या तरीका है। हम्म। तो मजदूरी जो होता है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है ना। तो मजदूरी क्या क्या है, मजदूरी को जैसे काफी लोग को ये लगता हो कि जैसे आप समझिए कि कोई आदमी है, ठीक है ना, राम है ना, राम नहीं, राम मजदूरी नहीं कर सकता। जैसे ए हो गया और बी हो गया, ठीक है ना। ए भी है, मान लेते 10 दिन काम किया और ये 15 दिन काम किया, है ना। तो हम पूछेंगे कि बताइए इस दोनों में से किसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो आप बोलिए कि इसको पैसा ज्यादा मिलेगा, है ना। लेकिन क्या ये चीज हर कंडीशन में संभव है कि इसी को ज्यादा पैसा मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हम जो मजदूरी दे रहे हैं वो दिन के हिसाब से नहीं देते। पहले आप इस बात को समझिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 10 दिन काम किया ये 15 दिन कर दिया तो हम इसको 15 दिन वाले को ज्यादा दे देंगे, ठीक है ना। अभी आपको यही लग रहा होगा कि जैसे ए 10 दिन काम किया, बी 15 दिन काम किया, ठीक है ना। तो हम बी को ज्यादा पैसा दे देंगे। लेकिन अब हम आपको एक और कंडीशन बताते हैं, एक और सिनारियो बताते हैं। अब आप बताइएगा, अब हम बताएंगे कि ये 10 दिन काम किया और 60 पेन बना दिया 10 दिन में, ठीक है ना। 10 दिन में 60 पेन बना, और ये 15 दिन काम किया और 45 पेन बना दिया, ठीक है ना। ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे, अब बताइए अब किसको ज्यादा मजदूरी मिलेगा। तो जैसे ही अब हम आपको बताएंगे तो आप जाहिर सी बात है कि आप क्या बोलिएगा कि किसको मिलेगा ज्यादा मजदूरी, तो आप बोलिएगा कि सर ए को ज्यादा मजदूरी मिलेगा। किसको ज्यादा मजदूरी मिल जाएगा, ए को, ठीक है। क्यों, क्योंकि 60 पेन बनाया है, ठीक है ना। तो जो वेजेज होता है, मजदूरी होता है, वो किसके बिहाफ पे मिलता है, आपको जो आप काम किए हैं उसके बिहाफ, है कि नहीं। एक तरह से आप समझिए कि इसको तो और कम मिलना चाहिए। एक तो 45 को पेन ही बनाता है, उसी 45 पेन बनाने के लिए कितना टाइम ले लेता है, 15 दिन ले लेता है। लेकिन ये 60 पेन बना लेता है, मतलब 15 पेन एक्स्ट्रा बनाता है और समय भी 5 दिन कम लेता है, ठीक है ना। तो जो हमारा मजदूरी है, इस बात को समझ दिए। तो मजदूरी क्या होगा, तो मजदूरी जो है हमारा इफिशियंसी का, जो हमारा मजदूरी आ जाएगा वो मजदूरी होगा इफिशियंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम का बोल दीजिएगा तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इफिशियंसी क्या होता है, टाइम का अपोजिट होता है। तो आपका ये चीज हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जो जितना ज्यादा काम करेगा, जिसके पास जितना ज्यादा ताकत रहेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा। मजदूरी में अच्छा अच्छा सवाल आता है, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं एक बेहतरीन सवाल के साथ। और बिना देर किए हुए, बिना समय गवाते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। हम डायरेक्ट पॉइंट पे आने वाला आदमी है, ठीक है ना।
और जैसा कि आप जान रहे हैं कि वोटिंग बहुत ही जोरों शोर से चल रहा है, ठीक है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 15 व्यक्ति 900 रुपया कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने पैसे कमाएंगे? बताइए। पढ़ ही सकते हैं आप। अब तो पढ़ ही सकते हैं, जब तक क्लास चल रहा, बैठ ब्लर हो रहा है ना? पक्का? ये हमको लगा है ना, ये बात ठीक है ना। देखिए क्या है, 6 घंटे काम करने वाले 15 व्यक्ति 900 रुपया कमाता है। इसका मतलब 15 आदमी है, 6 घंटा कमा रहा है, ठीक है ना। हर आदमी का जो है सेम ही आदमी रहता है, तो इफिशियंसी क्या है, हर आदमी का सेम है। अगर इफिशियंसी अगर आपको नहीं दिया हुआ है हर आदमी का अलग अलग, तो आप उसको सेम मान के ही चलिए। तो अगर 15 आदमी है, ठीक है ना, 6 घंटा काम कर रहा है, इसका मतलब है कि टोटल 90 घंटा काम हो रहा है। 90 घंटा का कितना पैसा मिल रहा है? 900 रुपया मिल रहा है। यही बात, 15 आदमी 6 घंटा काम कर रहा है, और तो टोटल हो जा रहा है 90, ठीक है ना। और 90 के लिए पानी फेंको, दूसरा हल्का पानी लगे थोड़ा, है ना। और 90 घंटा के लिए 900 रुपया मिलता। अब पूछ रहा है 20 आदमी, 20 आदमी कितना घंटा काम करेगा? 10 घंटा काम करेगा, मतलब कि कितना घंटा हो गया? 200 घंटा हो गया। तो कितना पैसा मिलेगा? तो बताइए कितना पैसा मिलता है? इतना पैसा मिल रहा है, तो यहाँ भी कितना पैसा मिल जाएगा? यहाँ भी पैसा मिल जाएगा आपका 2000। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी आसान सा सवाल था, ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? 15 आदमी 6 घंटा, यानी कि 90 घंटा टोटल काम होता है, जिसमें 900 रुपया मिलता है, यानी कि 1 घंटे का 10 रुपया मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से 200 घंटा काम होगा, क्योंकि 20 आदमी 10 घंटा काम कर रहा है, तो कितना पैसा मिल जाएगा? 2000 रुपये। चलिए देखिए आगे का सवाल। अगला सवाल क्या है? क्या बोल रहा है कि वरुण और गौरव, क्रमशः 10 दिनों और 18 दिनों में एक बिंदु खोज सकते हैं। बिंदु देख, अच्छा, एक बिंदु खोज सकते हैं। उस काम को एक साथ पूरा करने के बाद उन्हें 7280 रुपए की राशि मिलती है, तो उस राशि में गौरव का हिस्सा बता। बस इतना सा बात है, बनाइए। देखिए 2 आदमी है, पहले भी हम बता चुके हैं आप, ठीक है ना। तो वरुण है और गौरव, तो वरुण और गौरव है। ये 10 दिन में काम खत्म करता है, ये 18 दिन, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम मान लेते हैं 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर टोटल काम 90 पीस है, सॉरी, अगर टोटल काम 9 5 14 है, तो 14 में से कौन काम करता है? हमारा वरुण साहब करते हैं 9 काम, और गौरव कितना काम करता है? 5 काम। यानी कि 14 काम में से 9 काम वरुण कर रहा है, या 14 काम में से 5 काम गौरव कर रहा है। एक बात अब हमको बताइए, उसी तरीके से अगर 14 का मान कितना दे दिया? 7280। अगर 14 में से 5 ये कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 14 × 5 = 70, 14 × 2 = 28, 520। तो 5 यूनिट का हमको मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 2600। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 2600, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 14 रुपया में से 5 रुपया किसको मिलेगा? क्योंकि 14 काम में से टोटल काम है 14, अगर 14 वर्क में से 5 वर्क है कि नहीं, 14 काम में से 5 काम अगर गौरव किया है, इसका मतलब अगर टोटल रुपया 14 मिलेगा, तो उस 14 रुपया में से गौरव को कितना मिलेगा? 5 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन टोटल रुपया मिल कितना रहा है? टोटल रुपया मिला 7280, तो उसमें से गौरव को कितना मिलेगा? तो 2600 रुपया मिलेगा ओनली, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हो ही नहीं सकता। आगे बढ़े, कोशिश करते हैं, है ना। देखिए पाइप एंड सिस्टम जो है ना, उसका भी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो कोशिश करेंगे कि अगर आज हो जाए तो आज, नहीं तो फिर अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन उसको खत्म कर देंगे तुरंत, बस ज्यादा देर का नहीं रहेगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक काम को 12 दिनों में कर सकती है, और
उसी काम को 15 दिनों में कर सकती है भारती। यदि स्वाति और भारती को 18,000 रुपये काम के लिए अनुबंधित किया जाता है तो भारती को एक साथ काम करने पर कितना रुपये मिलेगा? ठीक है, सेम सवाल है, जो सवाल आप अभी किए वही सवाल है। देखिए, स्वाति और भारती, ठीक है ना, ये कितना दिन में काम कर रही है? तो ये करे 12 दिन और ये 15, यानी कि टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 60, ये 5 और ये 4। ठीक है, फिर वही बात हो गया, है कि नहीं? टोटल 9, टोटल कितना आ गया? 9, 9 का वैल्यू कितना दे दिया? 18,000, यानी कि कितना आ गया? 2,000 यूनिट आ गया। तो हमसे किसका पूछ रहा है? भारती का पूछ रहा है, तो 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। 8,000 कौन सा है हमारा? बी। बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है ना, 9 काम टोटल हुआ, उस 9 काम में से 4 काम भारती की, तो टोटल 18,000 रुपया। तो 18,000 में से कितना मिलेगा? 4 रुपया मिलेगा, 8,000 रुपया मिलेगा। देखिए, और क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं, फिर बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका है कि सचिन अकेले प्रत्येक काम को 8500 रुपए में 8.5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की सहायता से वो 6 दिन में कर लेता है। तो पूछ रहा है कि विष्णु को कितना पैसा मिलेगा? कितना में से? 8500 रुपए में से। ठीक है, मतलब कि दो कंडीशन है। पहला सिनारियो हमारे पास क्या है? तो पहला हमारे पास ये आ जाता है, एक तो ये हो गया कि सचिन है, एक तो कौन काम कर रहा है? तो एक तो सचिन कर रहा है, ठीक है ना, एक तो सचिन कर रहा है, दूसरा कौन कर रहा है? सचिन प्लस विष्णु कर रहा है। दो दो आदमी काम कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? एक सचिन कर रहा है, दूसरा सचिन प्लस विष्णु कर रहा है। ठीक है, अब सचिन कितना दिन में कर दे रहा है? तो सचिन आपका कर दे रहा है 17/2 दिन में। और जब ये दोनों मिलकर के भाई साहब करते हैं तो कितना हो जाता है? 6 दिन हो जाता है। अब इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 102। क्लियर? अब 102 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 17 छका 12, और ये कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप एक बात कि ये कितना काम करता है? सचिन, सचिन 12 काम, और ये दोनों कितना काम करता है? 17 काम करता है। अगर मान लेते टोटल काम अगर 17 हुआ, तो 17 में से 12 कौन कर रहा है? ये कर रहा है सचिन। तो विष्णु कितना कर रहा है? तो विष्णु कर रहा होगा 5 काम, 5 काम कर रहा होगा ना। तो टोटल काम अगर 17 हो गया, तो 17 हो गया, तो 17 में से कितना रुपया इसको मिलेगा? 17 का 8500, टोटल रुपये 8500, टोटल काम 17, 500 रुपया मिलेगा। तो ये कितना काम कर रहा है? 17 में से 12 काम ये कर दे रहा है, तो विष्णु करेगा 5 काम, तो 5 काम तो 500 रुपया मिल रहा है। कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 8500, 2500, सॉरी, तो 2500 तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये 102 का नहीं लेंगे, क्योंकि 102 तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा, है कि नहीं? 17 पचे 85, टोटल काम हो गया 17। अगर 17 में से 5 काम कौन किया? 17 में से 12 काम कर दिया सचिन, तो ऑटोमेटिक 5 काम हमारा कौन कर दिया? तो 5 काम कर दिया, कौन कर दिया? तो 5 काम हमारे कर दिया विष्णु जी। अब विष्णु जी जब कर दिए हैं तो फिर समझ ही रहे क्या होगा? 85, 500। आगे बढ़े, आ गया होगा समझ में, है कि नहीं? चलिए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 17 दिनों में और 54 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो सी की मदद से 9 दिनों में पूरा किया गया। सी अकेले काम का 8/9 हिस्सा, मतलब 8/9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आया ना समझ में? और बड़ा कर दे क्या? लिख लो, देखिए, देखिए, दिख रहा पूरा बड़ा बड़ा। आराम से आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, हम झुक गए आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए और बी, ए कितना दिन में कर रहा है? ए का हम बोलेंगे तो ए हो गया, और
बी हो गया, ए बी तीनों के सहायता से। तीन कंडीशन हमारे पास, ठीक है ना। एक तो ए अकेला कर रहा है, दूसरा बी अकेला कर रहा है, और तीसरा ए बी सी तीनों मिल करके कर रहा है। तो पहला कंडीशन में जब ए कर रहा है तो ए कितना दिन में कर दे रहा है? ए हमारा कर दे रहा है 27 दिन में, बी कर दे रहा है 54 दिनों में, और सी कर दे रहा है 9 दिन में, ठीक है ना। जब ए अकेले किसी काम को करता है तो 27 दिन लेता है, बी अकेले करता है तो 54 दिन लेता है, लेकिन जब तीनों लोग मिल जाता है तो वही काम 9 दिनों में खत्म हो जाता है। तो जब वही काम हमारा 9 दिनों में जब खत्म हो ही जाएगा तो हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं क्या। अब जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 44 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 2 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, और ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब बताइए ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम। ए बी सी एक दिन में 6 काम कर रहा है, और ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, यानी कि ए बी मिलकर के एक दिन में कितना काम? 3 काम। ए बी मिलकर के एक दिन में 3 काम, और ए बी सी 6 काम। तो सी अकेला कितना काम? तो सी करेगा 6 माइनस 3, सी करेगा 6 माइनस 2 प्लस 1, मतलब कि 6 माइनस 3, मतलब कि 3 काम करेगा, 3 वर्क करेगा। कितना करेगा? 3 काम करेगा। अब जब 3 काम ये कर लिया तो पूछ रहा सी अकेले जो भी काम है उसका 8/9 हिस्सा, 8/9 हिस्सा इसका कितना आ जाएगा? 9 चौका 54, 6 8 48, मतलब कि टोटल काम हमको नहीं करवाना। क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि आपको पूरा काम करना, क्या है? 8/9 काम करना है, ठीक है ना। यानी कि टोटल 54 काम है, तो 54 का 8 8 बटा 9 कितना हो जाएगा? 48 काम हो जाएगा। तो सी को अकेले 48 काम करना है। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है तो 48 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि कितना समय लगाएगा? तो 16 दिन लगाएगा। और 16 कितना होगा? हमारा ऑप्शन ए हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 16 का ए हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। सिंपल सा चीज है कि ए किसी काम को 27 दिन में, बी 54 दिन में, और ए बी सी 9 दिन में कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया? ए कितना, सी दिया 3 दिन में, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 27 दिन में अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना। चलिए, ए और बी एक निश्चित काम को 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते, उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। फिर सी ने अकेले शेष काम को 2 दिनों में पूरा किया। बी और सी मिलकर उसी काम का 3/4 भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास है ए, हमारे पास है बी, ठीक है ना। बस दो ही चीज, ए है और बी है। अच्छा, ए और बी है तो काम कैसे कैसे हो रहा है? तो काम हमारा हो रहा है, काम हमारा हो जा रहा है 6 दिन और 8 दिन में, ठीक है। अब 6 और 8 दिन में हो रहा है, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 24 हो गया। अब 24 काम हो गया तो ये 4 हो गया और ये 3। यहाँ तो कुछ सारा बच्चा को ये चीज समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ आए या ना आए, ये चीज तो आ ही गया होगा अब तक, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो गया 3, ठीक है ना। कुछ आए या ना आए, ये चीज तो आ ही गया होगा। चलिए, अब क्या बोल रहा है? हमारे पास हमें दिया हुआ है कि उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला ए और बी 6 दिन में और 8 दिन में करता, उन्होंने 3 दिनों तक काम किया एक साथ। तो 3 दिन तक ए और बी काम करेगा, तो ए और बी अगर 3 दिन तक काम करेगा, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 3 दिन में हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 3, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 3 गुने 7, यानी कि 21 काम। कितना हो जाएगा? 21 काम, है कि नहीं। ए और बी 3 दिन तक काम करना है, तो 3, ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 7 काम। और 7 काम 3 दिन तक करना, तो 7 या 21 मतलब कि 21 काम हो गया। अब काम कितना बच गया? तो काम हमारा बच गया
24 माइनस 21 मतलब 3 वर्ग। 3 का देखिए ये सब चीज जो है ना आप हम पहले भी बताए हैं कि टाइम एंड वर्क अगर आप प्रैक्टिस करेगा तो आपको उंगली पे जुड़ा जाएगा सारा क्वेश्चन। हम बार बार बोलते हैं कि हम टीचर है तो हमको हर बात समझाना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमको कोई जरूरत नहीं है ये सारी चीजें लिखने की, 24 माइनस 21 बराबर 3 है कि नहीं, हम बोल भी रहे, लेकिन इसके बावजूद इसलिए लिखा जा रहा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। हम कई बार देखते थे, हम जब पढ़ाई करते थे या कभी स्टार्टिंग में जब कहीं से वीडियो देखे या कुछ भी चीजें आई तो उस समय क्या होता था, काफी सारी चीजें ऐसा हो जाता था जो हमको समझ में ही नहीं आता था, या सर बोल दिए कि ऐसे 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 हो जाएगा ना, दो चार बच्चा जो भी अगर एक भी बच्चा बोल दे हाँ सर हाँ सर हाँ सर, तो क्या हो जाता था ना, वहीं पे खत्म हो जाता था। ऐसे में क्या होता था, काफी सारा बच्चा है कि नहीं जिसको समझ में नहीं आता था या पता नहीं चलता था कि कैसे हो गया। यही सब रीजन है कि हम ये सब चीज कर देते ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हो कहीं से भी। एकदम मंदबुद्धि से मंदबुद्धि भी बालक भी, कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहे तो मेरे यहाँ पढ़ सकता है और उसको अच्छे से समझ में सारी चीजें आ सकती है, चाहे वो फ्रेशर हो या कोई भी हो। और तेज से तेज बच्चा भी यहाँ पर पढ़ सकता है क्योंकि अच्छे लेवल का सवाल भी होता है और बेहतर ढंग से भी कराया जाता है। तो आप या तो कितना भी बुद्धिमान है या फिर आप कितने भी कमजोर है, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान एजुकेटर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, है कि नहीं। अच्छे अच्छे फैकल्टी मिलेंगे आपको, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर फिर क्या अब बताइए कि सी ने अकेले शेष काम कितना दिन में कर दिया, 2 दिन में कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया, तो 3 बच गया। तो जब शेष काम 3 बच गया यानी कि यही 3 काम ना वो किया होगा 2 दिन में, कम भी 3 गो बचा। जब ये दोनों 3 दिन तक काम किया उसके बाद कितना काम बच गया, 3 गो काम ही बच गया, तो यही 3 दिन कितना दिन में किया, 2 दिन में किया। तो पूछ रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम का 3/4 भाग। तो एक बात बताइए कि 2 दिन में कितना काम किया, तो ये कर दिया 2 दिन में 3 काम। इफिशियंसी हम निकालेंगे क्योंकि बी और सी दोनों का पूछ रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा बताइए। ये कर देगा एक दिन में 3/2 काम, यानी कि कितना काम, 1.5 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 1.5 का, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 1.5 का हो गया। तो बी और सी का अगर एफिशिएंसी देखिएगा, अगर किसका देखिएगा, अगर आप बी और सी का एफिशिएंसी देखते हैं तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा आपका, बी का एफिशिएंसी देखिए कितना है, 3 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, और सी का हम लोग कितना निकाले, सी का भी 1.5 निकाले, तो मतलब कि 3 + 1.5 हो जाएगा, मतलब कि टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4.5। मतलब कि इफिशियंसी का मतलब है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4.5 काम कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है बी और सी उसी काम का 3/4 भाग, पूरा काम नहीं, है कि नहीं। पहले का आप क्वेश्चन कोई भी उठाइए उसमें सिंपल सिंपल चीजें रहता था, जो वर्ड प्रॉब्लम रहता था वो सारी चीजें क्या रहती थी, सिंपल रहती थी कि हाँ 3 दिन में खत्म करेगा, 5 दिन में खत्म करेगा। अब वो चीजें नहीं है, अब आपसे क्या बोल रहा है कि पूरा काम नहीं, 3/4 काम, यानी कि टोटल काम 24 है, 24 का 3/4 कितना हो जाएगा, 18 काम। यानी कि बोल रहा है कि बताइए 18 काम कितना दिन में करेगा। टाइम ऑफ बी प्लस सी कितना हो जाएगा, टोटल काम हमारा है 18 और इफिशियंसी है 4.5, यानी कि क्या दिन में खत्म कर लेंगे, तो हम लोग कर लेंगे 4 दिन में खत्म। और 4 दिन हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आराम से हौले हौले हम लोग को बनाना है और बन जाएगा। एक और बात है कि नहीं, जब ये सब क्वेश्चन जनरली हमको अभी तक जो भी सवाल करवाए हैं, एक आध चैप्टर में उतना ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं मिला, लेकिन जब हम कल ये एवरेज का क्वेश्चन जब सेट कर रहे थे तो उसमें काफी सारे अच्छे अच्छे सवाल थे, काफी ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल था, डेसिमल वाला काफी ज्यादा सवाल था। तो वहां पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को आसानी से बनाते हैं और कम समय में बनाते हैं, ठीक है। इस बात का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, ये कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में करते हैं, यानी कि टोटल काम हो गया कितना, हमारा टोटल काम हमारा हो गया 24, यानी कि ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी मिलकर के कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया। ए और बी अगर मिलकर के 3 दिन हमारा काम किया, यानी कि 3 दिन में कितना काम हो गया, 21 काम। अब 3 दिन में 21 काम हो गया तो टोटल काम है 24, 24 में से कितना काम बच गया, 3 का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी ने 3 दिनों तक 7 काम किया, उसके बाद सी अकेला
जो भी काम बचा है उसको 2 ही दिन में खत्म कर देता है, यानी कि 3 काम बचा है तो 2 दिन में करता है 3 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1.5 काम करेगा, यानी कि इसका एफिशिएंसी हो गया 1.5। अब हमसे बी प्लस सी का पूछ रहा था, बी का एफिशिएंसी है 3 और सी का एफिशिएंसी है 1.5, यानी कि 4.5 हो गया। तो 4.5 हो गया, 18/4.5 हो गया, क्योंकि 3/4 काम बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सवाल तो हमने इस तरह का किए ही, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम ज्यादा, चलिए ये सवाल देखिए, फ्रैक्शन वाला है। क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 7.5 घंटा में, बी उसी काम को 10.5 घंटा में, तो ये तीनों कितना देर तक काम किए? 3.5 घंटा तक। तो बोला कि अगर एक साथ काम करेंगे तो काम के कितना भाग शेष रह जाएगा? तो देखिए, ए बी, ए कर रहा 15/2, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है 15/2, ठीक है। बी 21/2, ठीक है। अब यहां से देखिए एलसीएम कितना है? एलसीएम आपका आ जाएगा 105, ठीक है। एलसीएम लिख लिया 105, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 14। खैर हम फोन करते हैं, यहाँ से छुट्टी ले लेकर गए, कहाँ जाते सब? कितना बज रहा है? टाइम टाइम दिए हुए हैं क्या? ठीक है, चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसका मतलब है कि ए किसी काम को 14 दिन 14 करता है, अब भी 10 काम करता है, तो ये दोनों कितना देर काम किया? 3.5 घंटा किया, यानी कि ए और बी काम करेगा। 1 घंटा में कितना काम करता है? 1 घंटा में 24 काम करेगा। 24 का काम कितना होता है? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा होता है। 3.5 घंटा में कितना काम हो जाएगा? 2 घंटा में 48 और 48 और फिर 12, कितना हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 24 × 72 और 12, 84 काम हो जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि वे दोनों मिल करके 3.5 घंटा काम करते, तो 3.5 घंटा अगर काम कर रहे हैं, 1 घंटा में 24 काम दोनों आदमी निपटा देते हैं, तो 3.5 घंटा में कितना काम होगा? 84 काम होगा। तो 84 काम हो गया, पूछ रहा है कितना भाग शेष रह गया, तो टोटल काम कितना बच गया? तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 105 घटे 84, यानी कितना हो जाएगा? 21 काम बच गया। इसी का भाग पूछ रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 काम बचा हुआ, देखिए 21 काम बचा हुआ, ठीक है ना। 21 काम बचा हुआ कितना में? 105 में, यानी कि टोटल कितना हो गया? 1/5 काम बचा हुआ रह गया, ये है ना। 21 काम बच गया, 21 काम बचा है, कितना टोटल काम कितना? 105, 1/5, यानी कि इतना में होगा। क्लियर? आगे बढ़ते, देखिए इस सवाल को। आसान सा सवाल है, ये सवाल आप लोग बनाइए, ठीक है ना। बन गया, चलिए। ए एक काम को और बी, ये साहब कर रहा है 7 दिन में, ये कर रहा है 7 दिन में, और ये कितना दिन में कर रहा है? ये 12 दिन में।
यानी कि टोटल कितना काम हो गया, 84 काम हो गया। ये कर रहा होगा 12 काम, ये कर रहा होगा 7। ठीक है, अब क्या बोला, ए बी ने 3 दिन तक 7 काम किया। ए बी कितना दिन तक काम किया, ए बी किया 3 दिन तक। कितना दिन तक काम किया, 3 दिन तक किया। ए बी 3 दिन में कितना काम करेगा, 19। कितना काम किया, 3 दिन तक, तो 3 दिन तक में कितना काम करेगा, तो 19। 19 गुना 3 काम करेगा, मतलब कितना, 57 काम कर दिया। 3 दिन तक काम किया तो 57 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क का बात करिएगा तो आपका हो जाएगा 84 माइनस 57, 27 काम। 27 काम बच गया। अब 27 काम बच गया, बोला सी ने अकेले शेष काम 9 दिनों में पूरा किया। सी ने अकेले शेष काम 9 दिनों में पूरा किया, तो 9 दिन में पूरा किया, तो 27 काम, 27, अब देखिए 27 काम 9 दिन में हो रहा है। 27 काम कितने दिन में हो रहा है, 9 दिन में हो रहा है। तो बोला उसी काम को पूरा करना, मतलब टोटल काम करना। टोटल काम कितना, 84। तो 84 का 84 काम कितना दिन में हो जाएगा, तो देखिए इधर से ये कितना गुना हो रहा है, फिर से बोलेंगे 3 गुना हो रहा है। इधर से 3 गुना, तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये भी 3, 1/3 हो जाएगा। या ऐसे समझिए कि ये इसका कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 28 दिन। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 28। 28 दिन, 28 दिन, 28। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28 दिन हो जाएगा। ठीक है, उस सेमी क्वेश्चन को चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब सवाल आप स्टार्टिंग में आप बनाए होंगे इस तरह का सवाल। इन सब सवाल का ऑप्शन भी शायद ना गलत है, इसलिए आप सीधा बनाइए सॉल्यूशन। देखिए पी किसी काम का 5/8वां हिस्सा 15 दिन में, क्यू उसी काम का 3/4 हिस्सा। ये सब सवाल आप स्टार्टिंग में बनाए होंगे। ये ऑप्शन में भी गलत हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए आप सीधा सॉल्यूशन कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पी किसी काम का 5/8वां हिस्सा 15 दिन में कर रहा, हम पहले भी बताए थे। पी हो गया, ठीक है ना, कितना हिस्सा कर रहा है, 5/10। 5/8वां हिस्सा कितना दिन में, 15 दिन में। 15 दिन में कर रहा 5/8वां हिस्सा, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15 गुना 8/5, यानी कि 24 दिन में। कितना दिन में कर देगा पूरा काम, 24 दिन में कर देगा। फिर बोल रहा है क्यू के बारे में। क्यू के बारे में क्या बोल रहा है, क्यू जो हमारा है, क्यू साहब क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है 3/4 यानी 3/4, है कि नहीं। 3/4 काम कितना दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है हमारा 3/4 काम, ये कर रहा है 3/4 काम 30 दिनों में। ये साहब करेंगे पूरा काम कितने दिनों में, 30 गुना, बोले थे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। 4/3 यानी कि कितना दिन में हो जाएगा, 40 दिन में। अब क्वेश्चन आपका बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया आपका, कि पी किसी काम को 24 दिनों में और क्यू किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन बन ही गया है, माहौल बन ही गया है, तो फिर कर देते हैं ना काम तमाम। पी और क्यू है, पी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, पी हमारा कर रहा है 24 डे में और क्यू कर रहा है 40 दिन में। यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, 120। ये आ गया 5 और ये आ गया आपका 3। यहाँ तक हम लोग के पास पूरा सेटअप अब तैयार हो गया है। अब कल बोल रहा है कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर भी चला गया। कितना दिन तक काम किया, 8 दिनों तक एक साथ। 8 दिन तक कौन कौन काम किया, पी प्लस क्यू किया कितना दिन तक काम, 8 दिन तक।
8 दिन में कितना काम कर लेगा? 5 + 3 × 8, मतलब कितना काम कर लिया? 64 काम कर लिए भाई साहब। अब जब 64 काम कर लिए हैं तो अब क्या का चिंता है? 64 काम हो ही गया, उसके बाद कौन चलेगा? पी चला गया, तो क्यू अकेले शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम कितना बच जाएगा? देखिए तो काम कितना बचा हुआ है? 120 - 64, यानी कि 64 और 6 70 और 50 120, यानी कि 56 काम बचा हुआ। कितना काम बचा हुआ? मात्र 56 काम बचा हुआ। अब 56 काम ही कौन करेगा? आर नहीं है, क्यू है भाई साहब, है ना? और रिमेनिंग वर्क है ना, तो यही काम कौन करेगा? अब क्यू करेगा। तो टाइम क्यू का कितना लगेगा? देखिए 56 काम भाई साहब करेंगे, कितना दिन में करेंगे? 3 करते हैं, 56/3, ठीक है। अब 56/3, तो इसमें से देख लीजिए, 18 तिया 54, 18 वाला एक ही ऑप्शन है, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ठीक है ना? यही अगर हम आपको क्या बोले तो ऑप्शन गलत हो सकता है, ये नहीं बोले थे गलत ही हुआ, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में ना ऑप्शन गलत देखा गया, ठीक है ना? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, मान लीजिए अगर किसी ऑप्शन का पूरा ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको उसी में से आंसर देना है, तो हमेशा जो नियरेस्ट होगा उसको दीजिएगा, कि अगर इसमें से अगर किसी का होने का चांस है तो वही होगा, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 18 घंटा, 18 दिन, 16 घंटा में ये इस काम को खत्म कर देंगे। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी लोग को अगर ये नहीं निकालने आता है ना, तो आप निकालिए, है ना? बटा वाले में मिनट घंटा सेकेंड, ये सब काफी लोग को निकालने नहीं आता है। कैसे निकालिएगा हम आपको समझा देते हैं एक बार, ठीक है ना? पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला है कि पी 5/8 भाग कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कर देगा 24 दिन। उसी तरीके से क्यू 3/4 काम 30 दिनों में पूरा काम कर देगा 40 दिनों में। उसके बाद देखिए आगे हम लोग यहाँ से क्या कर लिए, आगे हम लोग सारी चीजें निकाल ली, मतलब पी टोटल काम हो गया 120, पी 40, यानी पी 5 काम कर रहा है, क्यू कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो पी और क्यू कितना दिन तक काम किया? 8 दिन तक। तो 8 दिन में 64 काम करेगा, 64 काम करेगा तो बचेगा 56 दिन, और 56 दिन क्यू करना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये 56 है, अगर 56 है, तो 56/3 को हम लोग समय में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए 56/3 पे ये आना चाहिए आपको, काफी सारे बच्चों को ये नहीं आता, ठीक है ना? आप सीखिए। देखिए जैसे 56/3, 56/3, तो सपोज आप 3 से भाग दीजिए 56 में, आ जाएगा 18, 18 तिये 54। हमको पता है कि ऐसे भाग नहीं लगता है, ठीक है ना? ऐसे भाग नहीं लगता है, बारी बारी से लगता है, फिर भी रिमेनिंग आपका कितना आएगा? 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 18.2/3, यही लिखेंगे। तो इसका आ गया हमारा 18.2/3। तो जब 18 पूर्णांक आ गया, इसका मतलब ये जो 18 आया, तो जब दिन का बात हो रहा है, तो ये जो 18, ये क्या होगा हमारा? ये हमारा दिन ही होगा, यानी कि 18 दिन प्लस 2/3। अब इस 2/3 को हम आवर में कैसे बदलेंगे? तो चूंकि ये दिन है तो ये भी दिन ही होगा। अब दिन कितने का होता है? 24 घंटे का होता है, तो इसमें 24 से गुना कर दीजिए। 24 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका? 18 दिन और 16 घंटा, ठीक है ना? कई बार आप देखे होंगे कि 2/3 आवर आ जाता होगा पूर्णांक में, तो उसमें क्या कर दीजिए? 60 से गुना कर दिए, आपका वो आ जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है? ये सीख लीजिए, है कि ना? काफी लोग इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर नहीं भी रहता तो ऑप्शन इतना दूर दूर है कि अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल को, सवाल क्या है कि व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि, देखिए व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 54 दिनों में पूरा कर सकती है, यदि 15 व्यक्ति कम होते तो काम पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता। प्रारंभ, एकदम इजी सा सवाल, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब समाप्ति की ओर ही है ये चैप्टर आपका।
तो मान लेते एक्स आदमी हो गया, ठीक है, एक्स आदमी है, 54 दिनों में कर देगा पूरा। अब क्या बोल रहा है, 54 दिनों में कितना करेगा, पूरा काम करेगा, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। अब बोला 15 आदमी कम आता, एक्स में से कितना आदमी कम आएगा, 15 आदमी कम आएगा। अब जब 15 आदमी कम आएगा तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा, 18 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। पहले से कितना लग रहा है, पहले से लग रहा है 54 दिन, अब कितना दिन लग जाएगा, 18 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब कितना दिन लग जाएगा, 72 दिन लगेगा। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, यानी कि दोनों को बराबर कर लेंगे, ये हो जाएगा 18 तो ये 54, ये हो जाएगा 18 चौका 72, यानी कि आ जाएगा 4x माइनस 60 बराबर है 3x। एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 60। अब प्रारंभ का ही पूछ रहा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, छोटा मोटा सा सवाल था, उड़ा दिए। देखिए इसको भी किसी और तरीके से सोच करके बनाया जा सकता है कि अच्छा, कि 15 आदमी कम है तो 18 दिन ज्यादा लग रहा है, ऐसे 54 दिन है कि नहीं, ऐसे करके इसको भी बनाया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, है कि नहीं। जब ऐसे ही आसानी से सवाल बन रहा है तो बहुत ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सोच करके और चीजों को ना जटिल नहीं कर देना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन अपने आप में ही आसान है उसको ज्यादा सोच करके और जटिल क्यों करना, ठीक है। देखिए ये सवाल, एक काम को 8 लड़के 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 2 लड़के 24 दिन बाद चले जाते हैं। पहले भी बताएं, कभी भी अगर इफिशियंसी नहीं दिया हुआ तो आप इफिशियंसी सेम मान करके चल सकते हैं कि जो भी लड़का दिया होगा पहले वाले का जितना इफिशियंसी है उतना ही बाद वाला का है। 8 लड़का अगर 18 दिनों में 48 दिनों में करता है किसी काम, तो टोटल वर्क हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 384 हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब 2 लड़का 24 दिन काम किए, अब 2 लड़का 24 दिन काम कर लिया तो काम कितना हो गया, 48 काम हमारा हो गया, कितना काम हो गया हमारा, 48 काम हो गया। तो काम हमारे पास कितना बचा हुआ, काम हमारे पास बचा हुआ 6, और 336 काम बचा हुआ। काम हमारे पास कितना बच गया है, काम हमारे पास बचा हुआ 336 का, कितना काम बचा हुआ है, 336 काम। अब 336 काम करना है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको दिन नहीं दिया होगा कि उसी समय में पूरा करना है कि किसी और समय में पूरा करना, तो जब नहीं दिन दिया हुआ तो आपको समझना होगा कि सेम ही दिन में अगर पूरा करने के लिए कितने लड़कों के, तो पूरा करने के लिए कब पूरा करने के लिए, काम को तो हम 2 साल में भी पूरा कर सकते हैं, 5 साल में, वही सेमी काम 5 साल में पूरा हो सकता है, और सेमी काम 1 साल में भी पूरा हो सकता है। तो जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि शेष काम, यहाँ पर ये रहता तो डायरेक्ट रहता, ऐसा भी इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता था कि शेष कार्य को सही समय पर पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो शेष कार्य है, तो शेष का मतलब जो काम बचा हुआ है उसको समय पर ही पूरा करना है, तभी जाकर के लड़का की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास कितना समय बच गया, तो हमारे पास समय बचा हुआ है, हमारे पास समय कितना बचा, 48 दिन टोटल में काम खत्म करना है, 24 दिन हमारा निकल गया तो कितना दिन हमारे पास बच गया, 24 दिन बच गया। तो कितना समय लग जाएगा, तो हमारे पास लग जाएगा 14, हमारे पास कितना आदमी हमको चाहिए, हमको चाहिए 14 आदमी, यही आंसर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 लड़का 48 दिन तक काम किया, यानी कि टोटल कितना काम कर दिया, 384 काम कर सकता है, यानी कि टोटल जो हमारा काम है 384 काम, ठीक है ना। अब 2 लड़का 24 दिन काम किया, मतलब 48 काम हो गया होगा, तो बचा 336 काम, और 336 काम हमको 24 दिन में करना है, तो 14 गो लड़का रहेगा तब ना करेगा जी। पंकज, क्या कहें क्या कहें भाई। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल बढ़िया सवाल है। ओ, 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 S does half as much as work as T in 1/8 of time taken by T. If they together complete a work in 60 days, then how many days shall S earn?
देखिए ये काम में क्या होता है, जैसे बोला एस द्वारा लिया गया समय के 1/8 समय, तो हम लोग मानने लगते कि अच्छा एस मान लेते इतना समय में करेगा तो वाई कितना समय में करेगा, वाई टी उतना समय में करेगा, ये इतना समय में करेगा तो वो उतना समय। कुछ नहीं मानना, जो जो दिया वो लिख लीजिए सीधे से, जो जो दिया उसका क्या करिए लिख लीजिए। दो आदमी दिया हुआ, एक तो दिया हुआ एस, दूसरा दिया हुआ टी, ठीक है ना। एक आदमी दिया हुआ एस, दूसरा आदमी टी दिया। अब अगर हम टाइम का बात करें, पहले हम करते हैं ना टाइम का बात, पहले हम किसका बात करते हैं, पहले हम लोग करते हैं टाइम का बात। तो अगर टाइम का बात करें तो टाइम, टाइम का क्या बोला, एस टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 समय में, मतलब एस कितना समय लगता है, टी जितना लेता है ना उसका कितना ले लेता है, 1/8 समय। मतलब टी अगर एक समय लेता है तो एस कितना लेता है, 1/8 समय। ये बात ठीक है ना। एस टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 क्या करता है उसको छोड़िए, पहले समय का देखे कि समय कितना लेता है। तो टी एक समय लेता है, अगर 1 घंटा लगता होगा तो ये इसका 1/8 घंटा लेता है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं हम लोग काम, अब आ जाते हैं हम लोग वर्क। अब काम देखिए, एस जो टी द्वारा किया गया काम का क्या करता है, आधा काम करता है। मतलब टी अगर एक काम करता है तो ये कितना काम करता है, आधा काम करता है। सिंपल सा बात यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिख लिख नहीं, कोई झिक झिक नहीं। अब हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो जब अब हम यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी वाला वर्ड आप जानते हैं, इफिशियंसी वाला वर्ड क्या होता है, वर्क भागा टाइम, वर्क बटा क्या होता है, टाइम होता है। जैसे हम बोल दे कि ए 15 दिन में, ए 10 दिन, बी बी कितना दिन है, बी मान लेते हैं 15 दिन, ठीक है ना। टोटल काम कितना हो जाता है, मान लेते हैं 30 हो गया। तो 30 हो गया तो ये क्या आ जाता है हमारा 3, और ये क्या आ जाता है 2 हमारा आ जाता है। तो यही हमारा इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी कहाँ से निकाले, ये वर्क हमारा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डे हो गया, यानी कि टाइम हो गया, ठीक है ना। तो वर्क में किससे भाग देते हैं, टाइम से। वर्क में टाइम से भाग देते हैं तभी जाकर के हमारा क्या निकल जाता है, ये जो है हमारा इफिशियंसी निकल जाता है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे अब, उसी तरीके से हम यहाँ भी क्या करेंगे, अब इफिशियंसी निकालेंगे। तो देखिए इफिशियंसी जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो ये हमारा आ जाएगा 4, और ये हमारा कितना आ जाएगा 1, कट जाएगा। 1/2 भागा 1/8, ऐसे ही आ जाएगा 1/2 गुना 8/1, ये कितना कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल, अब आगे बोल रहा है कि यदि वे साथ मिलकर, यदि वे साथ मिलकर किसी काम को 60 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर अगर 60 दिन में करता है, मतलब टोटल काम 5 हो गया। दोनों मिलेगा तो 5 काम करेगा, टोटल कितना दिन लगाएगा, 60 दिन लगाएगा। तो 60 दिन लगाएगा। अब पूछ रहा तो कि एस अकेले, तो एस कितना दिन में करेगा, एस एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। 5 × 60/4, 15, कितना हो गया 75, 75 काम हो गया। ऑप्शन कौन सा आ गया, ए हो गया, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये सवाल तो इस तरह का आप अभी बनाए ही हैं। पिछला सवाल एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। जैसे क्या बोल रहा है कि एस एस टी द्वारा लिए गए समय का था, पहले हम समय देख लिए। समय क्या कर रहा है, टी के द्वारा जो भी समय लिया गया उसका 1/8 समय ले रहा है, बात खत्म। अब काम पे आते हैं, तो काम का क्या बोला कि टी जितना भी काम करता है उसका आधा काम करता है। अब वहीं पे बत गया कि 1/8 समय में कितना करता है, इसका आधा काम करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से हम क्या किए, इफिशियंसी निकाल ली। इफिशियंसी कैसे निकाले, इसमें इससे भाग दे दिए, भाग दे दिए तो इफिशियंसी निकल गया। और जब इफिशियंसी हमारा निकल गया, इसका मतलब हो गया कि एस एक दिन में 4 काम और टी एक दिन में 1 काम, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहा है। एक दिन में 5 काम कर और 60 दिन में काम खत्म कर देता है। तो टोटल काम कितना हो गया 300, और 300 हो गया तो एस, एस कितना कर रहा है 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित संख्या में, उसी तरीके का क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो पूरा काम
होने में 10 दिन अधिक लगता है। आरंभ में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एक आदमी होगा 90 दिन में काम खत्म करता है। अगर 10 आदमी कम होता तो 10 दिन अधिक लगता, मतलब कितना काम लग जाता, 100 दिन लग जाता। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 10x-9x बराबर है 100। x बराबर कितना आ जाए 100, सी हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपका ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। ठीक है ना, कुल मिलाकर के हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को भी खत्म कर लिया काफी बेहतर ढंग से, काफी आराम आराम से पढ़ करके हम लोग खत्म किए। ठीक है ना, और कहीं से भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये भी चीज हमको समझ में आ रही। ठीक है ना, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में आपको ना टाइम सॉरी पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी, क्योंकि ज्यादा बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चन है नहीं, मुश्किल से 10 सवाल होगा या उससे भी कम होगा। ठीक है ना, हर एग्जाम में मुश्किल से 2 या 3 सवाल रहता ही है ना। और तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं फिर। अब तब तक आप पढ़ते रहिए खूब बढ़िया से, वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, जो भी पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और वीडियो मिस मत कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, वीडियो अगर डेली आ रहा है टाइम से, तब टाइम से बस देखते रहिए। ठीक है ना, पूरा पूरा आराम आराम से देखिए। ठीक है ना, ये नहीं कि थोड़ा सा देखे छोड़ दिए। ठीक है, चलिए चले मिलते हैं फिर। ठीक है ना, हम लोग नल के साथ मिलते हैं, टंकी लेकर के आप आइएगा, हम नल लेकर के आते हैं। ठीक है ना, आपके दिमाग में जो पानी की कमी है उसको हम भर देंगे। ठीक है ना, चलते हैं फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।